तुमने ये पुरानी पौराणिक कथा सुनी होगी। एक योगी था वन में, एक चूहा उसके पास घूमा करता और योगी शांत बैठता, मौन बैठता, तो चूहा धीरे धीरे, हिम्मत भी उसकी बढ़ गई, वो उसकी गोदी में भी आके बैठ जाता, उसके आसपास चक्कर भी लगाता, उसके पास आके बैठा भी रहता। योगी अपने ध्यान में होता, अपने आसन में बैठता, चूहा भी उसके पास आके रमने लगा। धीरे धीरे योगी को भी चूहे से लगाव हो गया। एक दिन चूहा बैठा था उसके पास, योगी ध्यान कर रहा था और एक बिल्ली ने हमला किया। योगी को चूहे पे बड़ी दया आई और अभी अभी उसे कुछ योग की शक्तियां भी मिलनी शुरू हुई थी। तो उसने अपने योग बल से कहा, मार जारो भव। उस चूहे से कहा कि तू बिल्ला हो जा। योग बल था, चूहा तत्क्षण बिल्ला हो गया। चूहा बन बिलाव बन गया। बिल्ली तो घबरा गई, भाग गई। योगी बड़ा खुश हुआ, चूहा भी बड़ा खुश हुआ। लेकिन ये ज्यादा दिन बात न चली कि एक दिन एक कुत्ते ने हमला कर दिया बिल्ले पर। तो योगी ने उसे चीता बना दिया। लेकिन ये बात फिर भी ज्यादा दिन न चली। एक चीते पर एक दिन एक सिंह ने हमला कर दिया। तो उसने उस गरीब चूहे को अब सिंह बना दिया। सिंह ने योगी पे हमला कर दिया। तब तो योगी बहुत घबराया। उसने कहा, ये तो हद हो गई, ये मेरा ही चूहा और ये भूल ही गया। तो उसने कहा, पुनर्मुस्को भव, फिर से चूहा हो जाए। चूहा फिर से चूहा हो गया। इस कहानी में जितनी आसानी से चूहा सिंह से चूहा हो गया, इतनी आसानी से अहंकार का चूहा पुनर्मुस्को भव कहने से नहीं होता। पहले हम उसे बड़ा करते, हम फैलाते चले जाते, हम दूसरों के मुकाबले में उसको लड़ाते चले जाते। बिल्ला बनाया, कुत्ते के मुकाबले में चीता बनाया, चीते के मुकाबले में सिंह बनाया, हम बनाते चले गए। एक दिन घड़ी आती है कि वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसके बोझ में हम ही दब जाते, हमारी छाती पे पत्थर की तरह पड़ जाता। फिर हटाना इतना आसान नहीं है जितना इस कहानी में। फिर तुम लाख चिल्लाते रहो, पुनर्मुस्को भव, वो कहेगा चुप रहो, शांत रहो, बकवास मत करो। तुम मन के साथ प्रयोग करके देख सकते हो। तुम सोना चाहते हो और मन अपनी बकवास में लगा है, तुम कहते हो भाई चुप हो जाओ, वो कहता तुम चुप रहो। तुम्हारा मन तुमसे कहता तुम चुप रहो। तुम कहते हो मुझे सोना है, वो कहता फिजूल की बातें ना करो, अभी हम अपने काम में लगे। तुम्हारा मन और तुमसे ही टें। अब इतना आसान नहीं। इसको तुमने ही पाला, इसको तुमने ही बड़ा किया, इसको तुमने ही संभाला, इसको तुमने ही ऊर्जा दी। ये तुम्हारी ऊर्जा के बल पर आज अकड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे तुम इससे दबते गए, धीरे धीरे तुम छोटे होते गए और ये बड़ा होता गया। तुमने जिस शून्य को दबाने के लिए इसे खड़ा किया था वो तुम हो। शून्य हमारा स्वभाव है, शून्यता हमारा गुणधर्म है। उस शून्य को दबाने के लिए अहंकार खड़ा किया। अब ये अहंकार खड़ा हो गया, अब ये तुम्हें दबा बैठा। पहले तुम बड़े खुश हुए कि चलो इसके सहारे दूसरों को हमारा शून्य नहीं दिखाई पड़ता, दूसरों के सामने अकड़ के चल लेते हैं, दुनिया में ख्याति फैल रही, नाम हो रहा। फिर ये बहुत अकड़ गया, फिर इसने तुम्हें जोर से दबा लिया। अब तुम घबराते हो कि इससे कैसे छूटे, ये तो गर्दन दबाए दे रहा है। लेकिन अब इतना आसान नहीं। एक बार तुमने इसके हाथ में बागडोर दे दी तो लेने में समय लगेगा। कभी कभी जीवन भर लग जाता, कभी कभी अनेक जीवन लग जाते। जब जाग जाओ तभी से दो काम शुरू कर दो। एक कि अब इसे और शक्ति मत दो। दूसरा कि अपने शून्य भाव का धीरे धीरे स्मरण करो। इस भाव में रमो कि मैं ना कुछ हूं। पहले तो बहुत कष्ट होगा, मैं ना कुछ, यही तो जिंदगी भर मानना नहीं चाहा। दुनिया तो यही कह रही थी कि तुम ना कुछ हो, लेकिन तुमने इंकार किया। दुनिया तो मानना ही चाहती थी कि तुम ना कुछ हो, मगर तुम न माने। अब अपने से मानने में बड़ी अड़चन होगी। इसी को तो सन्यास का सूत्र समझना है। मैं ना कुछ, मैं एक शून्य मात्र, बांस की पोंगरी। अगर मुझसे कुछ होता भी है तो वो परमात्मा का, मेरा क्या, उपकरण मात्र। वो जो चाहे करा ले, ना चाहे ना कराए।
चाहे राजा बना दे और चाहे प्यादा बना दे, जो उसकी मर्जी, मर्जी उसकी, खेल उसका। मैं तो एक कठपुतली, धागे उसके हाथ में, जैसा नचाता नाच लेता हूं, इसमें मेरी अकड़ क्या। ऐसा भाव तुम्हारे भीतर गहरा होता चला जाए तो धीरे धीरे तुम पाओगे नई ऊर्जा ना मिली अहंकार को, और पुरानी ऊर्जा धीरे धीरे शून्य में लीन होने लगी। एक दिन अहंकार गिर जाता, जैसे ताश के पत्ते गिर जाते, जैसे ताश के पत्तों से बनाया हुआ मकान गिर जाता। जरा सा ध्यान का झोंका चाहिए और यह मकान गिर जाए।